Hello, everyone, and very good morning, and uh, welcome everyone in this fifth episode of Growth Talks with Rakesh. And as you know that we we have already done our four episodes on of this episode of this podcast, and our focus on this podcast is on personal and professional growth, social impact, and entrepreneurship. The objective is to bring experts from different fields in fields related to personal growth and professional growth and entrepreneurship and social impact sector, and so that they can share our and their insights and views and reflections, and to enrich our knowledge and experience. So in this journey of five episodes, uh, I was interacting with different experts and in different fields. So in this fifth episode, uh, I could get the time of Dr. Piyush Bhatia. She is a corporate trainer. She is a life coach. She is a spiritual healer, and she has a lot of expertise and skills and benefiting the society and the people working in the corporate and the business sector. And I would like to invite Dr. Piyush Bhatia uh, uh, to start the session, and I will ask her to also introduce herself and to share a brief journey about herself. So, formally, I'm welcoming Dr. Piyush Bhatia in this fifth episode of Growth Talks with Rakesh. Thank you so much for having me, Rakesh. Thank you. Thank you, ma'am. Nice to have you in this episode. Yes. Our request is to can you share briefly about your journey? आपने कैसे शुरू करा, कहाँ शुरू करा, क्यों स्टार्ट करा आपने, और and anything that you want to add? Yeah, please. Okay. So, Rakesh, my journey started long, long back. जब मैं कॉलेज से पास आउट हुई और मैंने कॉर्पोरेट में काम करना शुरू किया एंड आई वर्कड इन दैट यू नो इसको टफ ही कहेंगे, टफ एनवायरनमेंट में बहुत दिनों से काम किया एंड देन आई गॉट मैरिड. But at that point of time, there were challenges which I had. एंड आई हैड चिल्ड्रन, मेरे बच्चे हुए, मेरे बहुत सारे लाइफ चैलेंजेस थे और मुझे उस समय पर क्लॉस्ट्रोफोबिया और एंग्जाइटी होनी शुरू हो गई. और वो इस हद तक थी राकेश कि मुझे अपनी आइडेंटिटी नहीं मिल रही थी और मेरे रिलेशनशिप्स काम नहीं कर रहे थे. मेरी हेल्थ बहुत डिटोरिएट हो रही थी, यानी कि मैं कभी घर से निकलती थी तो आप मानोगे नहीं, मेरे पर्स में एक पाउच होता था जिसमें हर चीज की दवाई होती थी कि अगर एसिडिटी हुई तो मुझे ये खानी है, अगर मुझे सर दर्द हुआ तो मुझे ये खाना है, और हर चीज की एक दवाई लेके मैं चलती थी और मेरे को एंग्जाइटी बहुत होती थी और करियर का तो कहीं अता पता ही नहीं था. आई वॉज नॉट सेटिस्फाइड इन लाइफ. सो दैट इज व्हेन आई स्टार्टेड लुकिंग फॉर कि ओके, इंसान को लाइफ में क्या चाहिए होता है और मैं अपने आप को कैसे हील कर सकती हूँ. सो किसी ने मुझे बोला कि इट इज योर ब्रेन विच क्रिएट्स एवरीथिंग. सो आई स्टार्टेड लर्निंग अबाउट हाउ दिस ब्रेन वर्क्स और हम इस ब्रेन को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं. फिर मैंने कहीं पर सीखा कि नहीं, इमोशंस भी बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आई स्टार्टेड लर्निंग अबाउट इमोशंस. देन आई अंडरस्टूड कि ओके, हमारी बीमारियों का मेन कारण हमारे इमोशंस है जो बॉडी में स्टक हो जाते हैं. सो स्टार्टेड लर्निंग अबाउट दैट. Then entered into spirituality. So I am a Kriyaban from Ananda Sangha. So I entered spirituality. So मेरी जर्नी बहुत डाइवर्स रही है और मैंने अपने चारों क्वेश्चंस पे काम किया. एंड सरप्राइजिंगली ये करते करते ही मुझे रियलाइज हुआ कि रिलेशनशिप्स भी चलने लगे, हेल्थ भी ठीक होने लगी, करियर भी बन गया, लोग मेरे पास आने लगे एंड स्टार्टेड एवरीथिंग स्टार्टेड लाइक दैट. सो अगर मैं एक लाइन में बोलूँ ना राकेश, मैंने चूज नहीं किया अपना पर्पस, या मैंने चूज नहीं किया अपना करियर, मेरे करियर ने मुझे चूज किया, मेरे पर्पस ने मुझे चूज किया. मैं आज जो यहाँ पहुंची हूँ इट्स बिकॉज मेरी जो लाइफ जर्नी थी, मेरे जो एक्सपीरियंसेस थे, उनके बेसिस पर मैं आज यहाँ पर खड़ी हूँ और जो मेरी एजुकेशन थी ऑन द वे, दैट इज व्हाट आई एम यूजिंग विद पीपल. यू आर म्यूट. यस, इट क्वाइट इंटरेस्टिंग. एंड जब हम ऐसी बातें सुनते हैं किसी से, तो हम और भी कोरिलेट कर पाते हैं अपने को कि ऐसा नहीं है कि हमारी लाइफ में कोई डल पीरियड आया, कोई डल टाइम आया, या जहाँ पे हम बहुत डाउन ट्रोडन फील कर रहे हो,
तो ऐसा नहीं, देयर इज ऑल्सो थिंग्स बियॉन्ड दैट, कि Yes. चीज़ें इम्प्रूव भी होती हैं, सुधरती भी हैं। जैसे आपने बताया कि कैसे आपने जर्नी, कैसे आपने फेज़ वाइज़ बताया, फर्स्ट यू वर्कड ऑन योर ब्रेन, देन यू वर्कड ऑन योर इमोशन, देन यू वर्क ऑन योर स्पिरिचुअलिटी, एंड देन आई थिंक योर होल पर्सनैलिटी एंड एंटिटी हैज़ Exactly. ट्रांसफॉर्म्ड एंड एग्जैक्टली, जब हम होलिस्टिक हीलिंग की भी बात करते हैं ना राकेश, अगर हम एज अ ह्यूमन बीइंग अपने आप को देखें, तो मैं सिर्फ बॉडी नहीं हूं ना, मैं सिर्फ माइंड नहीं हूं ना, मैं चारों चीजें हूं। आई एम अ स्पिरिट, आई एम दिस फिजिकल बॉडी, आई एम अ सोल ऑल्सो, एंड आई एम दिस, मेरे इमोशंस और मेरे थॉट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। सो अगर मुझे उन चारों पे कंट्रोल नहीं होगा, तो मैं लाइफ में कुछ क्रिएट भी नहीं कर पाऊंगी ना। और हमें कहीं सिखाया नहीं गया है, हमारे स्कूल्स में नहीं सिखाया जाता है ना? तो ये नॉलेज तो कहीं हमें अलग-अलग, अलग-अलग जगह पे जाके लेनी पड़ती है, राइट? राइट। और जैसे आपने टच करा स्पिरिचुअलिटी को, मुझे लग रहा है इवन इन मॉडर्न मैनेजमेंट साइंसेज एंड लीडरशिप, when we have a touch of spirituality यस। in our work, in our personal life, it gives you a different, it helps you to reach at a different level. It या gives you more maturity. It gives you a wider perspective to think about things, different things. It 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 propels you to uh, provide a response rather than going on reaction side, just having सो a that's बिल्कुल सही कह रहे हो राकेश। देखो, हम लोग सब आजकल बहुत ज़्यादा मैनिफेस्टेशन की बातें करते हैं, है ना? और हम सब कुछ ना कुछ मैनिफेस्ट करना चाहते हैं। चाहे हम प्रोफेशनल उसमें करना चाहते हैं, चाहे पर्सनल लाइफ में करना चाहते हैं। वी ऑल वांट टू मैनिफेस्ट सो मच। तो मैनिफेस्ट करने का ना अ, तरीका क्या है? मैनिफेस्ट करने का तरीका है कि जब मेरी इंटेंशंस, मेरे थॉट्स, मेरी फीलिंग्स और मेरी एक्शन, जब वो चारों अलाइन हो जाएँगे, तो जो मैं चाहती हूँ वो लाइफ में क्रिएट हो जाएगा। तो इंटेंशन कहाँ से आती है? इंटेंशन तो आपकी सोल से आती है ना। जो भी आज आपके डिज़ायर्स हैं, जो भी आप चाहते हो, जो आप मैनिफेस्ट करना चाहते हो, वो एक्चुअली आपकी सोल की इंटेंशंस होती हैं। वो आपके अंदर की एक इनर डिज़ायर होती है, कॉलिंग होती है, राइट? सो जब इंटेंशन होती है, तो इंटेंशन आपकी सोल से आती है, थॉट्स आपके ब्रेन से आते हैं, जो आपकी इंटेंशन है उससे रिलेटेड थॉट्स आते हैं, जो आपके थॉट्स हैं उससे रिलेटेड आपको फ़ील होता है। जैसा आप फ़ील करते हो, अगर वैसे ही आपके बिहेवियर्स और एक्शंस होंगे, तो ऑफ कोर्स आपकी डेस्टिनी डिफरेंट होगी। सो इट हैज़ टू बी अ कल्मिनेशन ऑफ ऑल द 4, द फिजिकल बॉडी, द इमोशंस, द ब्रेन एंड द द एसक्यू, व्हिच इज़ योर सोल क्वोटिएंट। yes. So it is like keeping all four things in sync with the one and each other. So it is quite interesting and though quite challenging too. People like हम लोग थोड़ा challenge feel करते हैं, इसीलिए that we have to work on our physical health, mental health, spiritual health, and also you are very beautifully connected this intention, then feeling, थॉट, फीलिंग एंड yes, एक्शन। intention, thoughts, feelings, and all एक्शन। that. Yeah. So बहुत अच्छा लगा ये सारे थॉट्स सुन के। सो ये एक बहुत अच्छा, मतलब एक ग्राउंड सेट कर दिया आपने लोगों के लिए। एंड आई थिंक लोग ये सोच रहे हैं कि हमारा टॉपिक तो ये है कि अभी हम उसको टॉपिक को नहीं टच कर रहे हैं, लेकिन आप ये सोचिए कि दिस इज ऑल रिलेटेड टू टॉपिक। यस। दीज आर द बेसिक्स व्हिच विल हेल्प टू एड्रेस एंड वर्क ऑन दोस टॉपिक्स। तो ये जो टॉपिक है, इसमें जब मेरी कुछ लोगों से इंडिविजुअली बात हुई अपनी सोसाइटी में, अराउंड में, सो इट इट इज वन ऑफ द टॉपिक जो बहुत क्लोज है, जो पीपल आर कंसर्न्ड अबाउट इट। और बल्कि आई वुड लाइक टू मेंशन फर्स्ट आवर फर्स्ट डिस्कशन विद यू, कि आपने भी बोला कि राकेश क्यों नहीं रिलेशनशिप पे हम लोग वर्क करें, या इस पे पॉडकास्ट करें, एंड रिलेशंस रिलेटेड टू वर्क एंड लाइफ एंड ऑल दैट। सो आई थिंक इट इज अ फेल्ट नीड ऑफ द प्रेजेंट टाइम। और हम या तो कह नहीं रहे हैं, या कह रहे हैं तो उसको मतलब सब फील कर रहे हैं तो एक्सप्रेस नहीं कर रहे, बट ये कहीं ना कहीं मोर और लेस एक कंसर्न बना हुआ है। सो इन दिस पॉडकास्ट वी विल ट्राई टू हेल्प पीपल to get a good reflection and perspective to have balance, try to have a balance and somewhat improve in that area. So इसमें मेरा
पहला क्वेश्चन ये है कि कुछ ऐसे क्या, जब कोई करियर है, वर्क है, लाइफ है, इसमें हुँ। कोई बैलेंस करने की कोशिश करता है, तो कौन से ऐसे चैलेंजेस आते हैं उसको टू बैलेंस बिटवीन वर्क एंड लाइफ, जो लोग फील करते हैं बेस्ड ऑन एक्सपीरियंस, या ओके, आपके तो क्लाइंट्स वगैरह आए हों, उन्होंने जो शेयर करा उस तरह से? जनरली जितने भी कॉर्पोरेट्स के साथ मैंने काम किया है, आई डू लॉट ऑफ ट्रेनिंग्स विद देम एंड मैं आजकल एक नया सिस्टम करती हूँ कि मैं उनको रिट्रीट्स पे लेकर जाती हूँ। तो 2 नाइट्स और 3 डेज़ की रिट्रीट्स होती हैं, जहाँ द होल ऑर्गनाइज़ेशन के टॉप मैनेजमेंट, मिडल मैनेजमेंट दे कम फॉर रिट्रीट्स। तो जो मैंने ह्यूमन बिहेवियर देखा है, जो मुझे ये रियलाइज़ हुआ है कि वर्क लाइफ बैलेंस की अगर बात करें, सो पहली बात तो जो मैंने देखी है, जो आप चैलेंजेस की बात कर रहे हो, हम इस पे बाद में आएँगे कि वर्क और लाइफ बैलेंस एक्चुअली क्या ये रियलिटी है या मिथ है? इस पे हम बाद में आएँगे। जो मुझे चैलेंजेस दिखे हैं, वो जनरली दिखा है कि लोगों को एक गिल्ट रहता है। अगर वो घर पे हैं, तो उन्हें काम लगता है कि वो काम नहीं कर रहे, है ना? तो एक गिल्ट सा चलता रहता है और जब घर पे हैं, फैमिली के साथ हैं और वही वो चाहते थे कि फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करें और वहाँ गिल्ट रहता है कि ओह! काम पे ध्यान नहीं दे रहे हैं, राइट? तो वो गिल्ट दोनों तरफ है। अगर मैं अपनी लाइफ से बात करूँ ना, तो जब मैं वर्किंग नहीं थी और मैं घर पे रहती थी, तो लोग कहते थे, "इतनी पढ़ी-लिखी हो, तुम हाउसवाइफ बनी हुई हो, तुम कुछ करती क्यों नहीं हो?" और जब मैंने काम करना शुरू किया, तो दे सेड कि, "तुझे क्या ज़रूरत है काम करने की?" सो वो लोग कभी ना कभी कुछ ना कुछ तो कहेंगे और ये गिल्ट हमारे अंदर जनरेट होता रहता है और ये गिल्ट चलता रहता है। दूसरी जो चीज़ मैंने देखी ना, एक्सपेक्टेशंस, क्योंकि हमें खुद से बहुत सारी एक्सपेक्टेशंस होती हैं। मैं बहुत कुछ करना चाहता हूँ, मैं बहुत कुछ क्रिएट करना चाहता हूँ, बट दूसरी तरफ मुझे मेरी फैमिली की भी एक्सपेक्टेशंस है, राइट? मेरी फैमिली की एक्सपेक्टेशंस है कि मैं वहाँ पर टाइम दूँ। वो जो बैलेंस है ना एक्सपेक्टेशंस के बीच में क्रिएट करने का, वो नहीं हो पा रहा है। तो वो एक चीज़ बहुत लोगों को बॉदर करती है, जो मैंने देखा है। तीसरी चीज़ जो लोग नहीं कर पाते हैं, वो टाइम मैनेजमेंट नहीं कर पाते हैं। टाइम बहुत कम है। घर गए तो मेरे पास मेडिटेशन का टाइम नहीं है, मेरे पास अपने ऊपर स्पेंड करने का टाइम नहीं है। मैं फैमिली को टाइम दूँ या खुद को देखूँ। मैं अगर मैं ऑफ़िस में 2 घंटे ज़्यादा रह गया तो आज तो मेरा सारा शेड्यूल खराब हो गया। तो देयर इज़ नो टाइम मैनेजमेंट व्हिच पीपल फील कि वहाँ पर एक बहुत ज़्यादा स्ट्रगल रहती है लोगों को। ये 3 मेन एरियाज़ में ना राकेश सारे स्ट्रगल्स हमारे सम अप हो जाते हैं, इफ वी लुक एट इट। So that is what I understood from my point of view. So you are not able to focus on the work. आप काम पे भी फोकस नहीं कर पाते हो, आप रिलेशनशिप्स को भी अच्छा नहीं कर पाते हो। तो कहीं न कहीं ये स्ट्रगल्स जो मेरी अंडरस्टैंडिंग के अकॉर्डिंग हैं। ओके, ओके, थैंक यू। ओके, सो ये जो आपने अभी बताया, ये एक्चुअली अगर हम लोग अपनी लाइफ में भी कोरिलेट करें, तो इस तरह के चैलेंजेस मिलते हैं व्हेन वी वर्क यस, इन ऑफिस एनवायरनमेंट, एंड इवन व्हेन वी हैव रन अ बिजनेस आल्सो। या, ये या, या, प्रायोरिटीज, कॉन्फ्लिक्टिंग प्रायोरिटीज हो जाती हैं कि हम जब फैमिली में हैं तो वर्क के बारे में सोच रहे हैं, जब वर्क में हैं तो फैमिली के बारे में सोच रहे हैं। तो ना एग्ज़ैक्टली। क्वालिटी टाइम हम फैमिली में दे पाते हैं, और वर्क भी सफ़र करता है। और कभी-कभी वर्क में तो ये होता है बिकॉज़ इट इज़ मैंडेटेड, तो हमें लगता है ये तो मैंडेटरी है, करना ही करना है, देयर इज़ नो एक्सेप्शन, देयर इज़ नो दैट वी कैन गेट अ लीव ऑफ इट। तो वो तो हम कर देते हैं। लेकिन फैमिली लाइफ या हमारा पर्सनल खुद का पर्सनैलिटी, बिकॉज़ जब हम देखते हैं, सुनो, लाइक सॉरी, लाइक व्हेन वी टॉक अबाउट दिस थिंग, वी आर टॉकिंग अबाउट वर्क, we are talking about life, we are talking about professional life, we are talking about personal life. But राइट, you, but in between that, in between both of them, there is one individual. उसका भी एक एग्जिस्टेंस है, उसका भी एक, लाइक समटाइम्स वी टॉक अबाउट द मी टाइम। या, हम लोग बोलते हैं मी टाइम हो, अपने लिए टाइम हो। बिकॉज मैंने ये देखा कि अगर वो मी टाइम नहीं मिल रहा है आपको, आपको मिल नहीं रहा या आप निकाल नहीं पा रहे हैं, हुँ, बोथ बी देयर, उसमें क्या होता है कि आप पर्सनल लाइफ में देख रहे हैं कि फैमिली पे फोकस कर रहे हैं, वर्क लाइफ में कर रहे हैं, बिकॉज़ दैट इज़ इम्पोर्टेंट, वेदर इट इज़ बिज़नेस और जॉब। कहीं न कहीं आप अपने आप को कॉम्प्रोमाइज़ करते जाते हैं। अब राइट, फिर क्या होता है, वो लाइक वो कलेक्ट होता रहता है इंटरनली, कॉन्शियसली, और देन इट रिफ्लेक्ट्स ऑन योर पर्सनैलिटी और योर बिहेवियर इन इन योर वर्क लाइफ एज़ वेल एज़ पर्सनल एंड फैमिली लाइफ।
तो वो एक बहुत ट्रिकी सिचुएशन हो जाती है। तो ये जो आपने रिफ्लेक्ट करा, ये सारे चैलेंजेस आते हैं कि वो एक तो गिल्ट होता है कि हम टाइम नहीं दे पा रहे हैं। उनको एक्सपेक्टेशन खुद से भी होता है कि हम इंडिविजुअल चाहता है कि हम फैमिली के लिए भी अच्छा करें, वर्क के लिए भी अच्छा करें, और टाइम मैनेजमेंट का ये यस। एक थोड़ा स्ट्रगल रहता है। तो दिस इज़ वेरी फेल्ट नीड। इसमें इसमें जैसे कि हम बात करते हैं इसमें, अगर हम वर्क को लेके करें कि क्या ऐसा कुछ एस्पेक्ट है वर्क का, अगर हम उसको मैनेज करें तो क्या हम अपनी पर्सनल लाइफ या अपनी खुद की लाइफ इंप्रूव कर सकते हैं? फॉर एग्जांपल, वेरी स्पेसिफिकली वी टॉक अबाउट द स्ट्रेस इन प्रोफेशनल वर्क, कि जो हमें वर्क रिलेटेड स्ट्रेस आती है, तो उसको मैनेज करने के लिए क्या कर सकते हैं? एनी थॉट्स एंड रिफ्लेक्शन? ओके, सो राकेश, पहली बात तो हम ना वर्क को ना लाइफ से बहुत अलग समझते हैं, और यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम शुरू होती है। अगर मेरा वर्क मेरा पैशन है, विल आई एवर गेट टायर्ड? अगर मेरा वर्क मेरा पैशन है, अगर आपने पैशन को ही काम बना लिया, विल यू एवर वांट टू टेक वेकेशन? नहीं मन करेगा। अगर आपका काम आपका पैशन है, अगर मैं आज आपसे पूछूं हुँ, कि संडे के दिन पॉडकास्टिंग क्यों कर रहे हो, क्योंकि पैशन है ना, है ना? थकावट नहीं होती पैशन में, स्ट्रेस नहीं होता पैशन में। स्ट्रेस कब होता है? जब कोई चीज प्रेशर फील होती है। समझ रहे हैं? जी। तो जब हमारी चीज कोई प्रेशर फील होती है, तब हमें स्ट्रेस होता है। तब हम जाके उस स्ट्रेस को कम करने के तरीके ढूंढते हैं। राइट? तो पहला पॉइंट जो मैं कहूंगी, हम वर्क को ना लाइफ से अलग क्यों समझते हैं? इट्स पार्ट ऑफ माई लाइफ। अगर आप देखो, अगर आपके रिलेशनशिप्स, अगर आपका काम अच्छा चल रहा है, ठीक है, तो आपकी मेंटल हेल्थ कैसी होगी? बहुत बढ़िया। वेरी गुड। आपकी मेंटल हेल्थ बढ़िया होगी, आप घर जाओगे, आपके रिलेशनशिप्स कैसे होंगे? बहुत बढ़िया। राइट? तो आपका वर्क जो है वो आपके रिलेशनशिप्स को भी डिफाइन कर रहा है। सेम वे, अगर आपके रिलेशनशिप्स अच्छे होंगे, वाइस वर्सा देखते हैं, तो जब आप काम पे जाओगे तो क्या आप बेटर तरीके से फोकस कर पाओगे? तो क्या ये दोनों चीजें रिलेटेड नहीं है? हम इन्हें अलग करके क्यों देखते हैं? Your work is your passion, and when your passion is your work, you don't want to take a vacation. And if you are working, अब आप एक बात समझो, स्ट्रेस कब होता है? स्ट्रेस का एक सीधा सा फॉर्मूला है फिजिक्स में। स्ट्रेस इज इक्वल टू प्रेशर अपॉन रेजिलियंस। प्रेशर ज्यादा, स्ट्रेस ज्यादा। ठीक है? अगर मुझे प्रेशर तो उतना ही है, लेकिन अगर मैंने रेजिलियंस बढ़ा दी अपनी, अब रेजिलियंस रेजिलियंस से क्या मतलब है? कि समझो बाहर तूफान आया है, और आप तूफान को थोड़ी ना मैनेज करते हो। आप ये थोड़ी ना कहते हो, ओ तूफान आ गया, अब चलो तूफान को चल के रोकते हैं। ऐसा थोड़ी ना होता है। आप अपने घर की खिड़कियां और दरवाजे मजबूत करते हो। आप अपने घर को मजबूत करते हो, है ना? जैसे लोगों को कुछ लोगों को आप देखोगे हर साल डेंगू हो जाता है ना? तो क्यों हो जाता है? बाकियों को क्यों नहीं होता? क्योंकि जिनको नहीं होता उनकी इम्यूनिटी स्ट्रांग है। मच्छर तो है, आप अपनी इम्यूनिटी पे काम करें ना। आप बाहर के एनवायरनमेंट को नहीं चेंज कर सकते। तो मेरा कहने का मकसद ये है कि वर्क पे जा रहे हो, वहां स्ट्रेस है, वहां प्रेशर है। तो प्रेशर है तो अपनी रेजिलियंस बढ़ा दें, तरीके ढूंढे कि मैं अपनी रेजिलियंस को कैसे इंक्रीज कर सकती हूँ। और वो रेजिलियंस कहां से आएगी? जब हम अपने अंदर जाके देखेंगे कि मुझे किन चीजों के बारे में कंप्लेंट हो रही है, मेरी एनर्जी क्या है। एवरीथिंग इज एनर्जी। अगर मैं एक लो एनर्जी से काम कर रहा हूं और मैं इस एनर्जी में हूं कि ओ माय गॉड आई हैव टू डू दिस, एक हैव टू वाली फीलिंग से काम करना और एक फीलिंग से काम करना, ओ आई लव डूइंग इट, दिस इज माय पैशन, आई एम क्रिएटिंग समथिंग। अब इसको सिंपल सी एक बात समझाती हूँ कि देखो, एक बार ना एक बिल्डिंग बन रही थी, ठीक है? तो एक आदमी वहां से जा रहा था, उसने बिल्डिंग देखी और कहा वाह क्या बिल्डिंग है, मजा आ गया, जरा पूछते हैं क्या बन रहा है। तो वहां एक मजदूर काम कर रहा था, उसने उसको पूछा भाई ये क्या बन रहा है? उसने कहा मुझे क्या पता क्या बन रहा है, मैं तो बस ईंटें ढो रहा हूं। तो उसने दूसरे से पूछा ये क्या बन रहा है? उसने कहा तुम्हें नहीं पता, दुनिया का सबसे बड़ा हॉस्पिटल बन रहा है, यहाँ इतने सारे लोग आएंगे, उनका इलाज होगा, उनकी तबीयत ठीक हो जाएगी, वो अपनी बेस्ट लाइफ जी पाएंगे, देखो, और मैं इसमें कंट्रीब्यूट कर रहा हूँ। व्हाट डू यू सी? व्हाट इज द डिफरेंस हियर?
द फर्स्ट पर्सन विल इज फीलिंग ही हैज टू डू इट, और वो जो हैव टू वाली एनर्जी है वो उसके प्रेशर को बढ़ा रही है, और उसका स्ट्रेस बढ़ रहा है, वो अपने काम को एंजॉय नहीं कर रहा है. आर यू गेटिंग? if you every day get up with an energy ki okay, I am contributing, this work is contributing to my life, and I am contributing to the growth of something, then who becomes bigger? You become bigger, you become a giver, है ना? तो वो स्पेस ही पूरी डिफरेंट हो जाती है. आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, या है ना? यस और इसमें या या सो यू नीड टू या शिफ्ट द स्पेस, यू नीड टू शिफ्ट द कॉन्टेक्स्ट. और हमारी लाइफ में ना कॉन्टेक्स्ट ही सब कुछ है. हम कोई चीज क्यों करते हैं, किस संदर्भ में करते हैं, वो हमारी लाइफ को डिफाइन करता है. तो यहाँ संदर्भ क्या है, आप क्यों कर रहे हो जो आप कर रहे हो. अगर आपको वो वाई मिल गया ना, तो हाउ बहुत छोटा हो जाता है, राकेश. तो वो वाई या ढूंढना है. वाई डू आई गेट अप एवरी डे, वाई डू आई डू व्हाट आई डू, क्यों मैं संडे को भी काम कर रहा हूं, क्यों मेरे को रात को भी थकावट नहीं होती है, क्यों मेरे को सुबह उठने में अलार्म की जरूरत नहीं है. क्योंकि कोई तो मेरा एक कोई चीज है जो मुझे खींच रही है, वो मेरा पर्पस है. तो जब हम ये वर्क लाइफ बैलेंस ढूंढने जाते हैं, वो इसलिए जाते हैं क्योंकि हमारा पर्पस हमारे लिए क्लियर नहीं है. हम क्यों कर रहे हैं जो हम कर रहे हैं, तब हम फिर वो ढूंढते हैं कि वर्क लाइफ बैलेंस, इनकी वीडियोस देखते हैं, इनके बारे में जानना चाहते हैं. बट आई होप यू गेट व्हाट आई एम ट्राइंग टू से. I think you touched a very significant point in life which we generally ignore. या. जो हम जनरली इग्नोर कर देते हैं एंड दैट इज फाइंडिंग अ पर्पस इन यस. लाइफ. तो हम इतना ज़्यादा इवन आई हैव एक्सप्लोर्ड इट इन माय लाइफ को कई बार वी स्टार्ट एंड वी गेट अ क्वालिफिकेशन, हम एक कोर्स कर लेते हैं क्वालिफाइड, देन वी गेट इनटू यस. जॉब, देन प्रमोशन, पोजीशन, हायर पोजीशन, ऑल दैट. उसके बाद में फिर हमें लगता है कि वेयर वी आर लाइक प्रोसीडिंग आवर लाइफ, गोइंग अहेड विद आवर लाइफ. तो क्योंकि हमने पर्पस के बारे में कभी सोचे ही नहीं, सोचा सब यार कुछ हैव टू है, ये. सब कुछ यस. हैव टू है लाइफ में, सब कुछ हैव टू. आई हैव टू क्लियर दिस, आई हैव टू क्लियर दिस, बकेट लिस्ट है, हम टिक करे जा रहे हैं. 30 की उम्र में बच्चे पैदा हो जाने चाहिए, 25 तक शादी हो जानी चाहिए, ये जॉब होना चाहिए, ये प्रमोशन होना चाहिए, एमबीए होना चाहिए, ये होना चाहिए. इट्स ऑल अ बकेट लिस्ट. हाँ, लेकिन बकेट लिस्ट के साथ अगर एक पॉज़ लेके आप थोड़ा इंट्रोस्पेक्ट करें, यस. इंट्रोस्पेक्ट करें कि आपको क्या चीज़ चाहिए लाइफ में और क्या चीज़ आपको रियल सैटिस्फैक्शन देती है। यस. तो आप उस बकेट लिस्ट को भी बहुत अच्छी सक्सेसफुल लिस्ट बना सकेंगे। दैट विल परफेक्ट. गिव यू सैटिस्फैक्शन. क्योंकि कई लोगों को मैंने ऐसे देखा है, ऐसा नहीं कि वो दे आर स्ट्रगलिंग इन लाइफ, दे आर डूइंग वेल इन देयर प्रोफेशनल बिज़नेस, बट दे आर नॉट सैटिस्फाइड. तो क्या है यार, कुछ करना चाह रहे हैं, वो नहीं, सैटिस्फैक्शन नहीं मिल रहा है उनको. वही तो तो बोल रही हूँ राकेश, जो आप मुझे कह रहे हो ना, कि अगर आप वर्क में सेटिस्फाइड हो तो आपके रिलेशनशिप अच्छे होंगे, रिलेशनशिप अच्छे होंगे तो वर्क भी सेटिस्फेक्शन होगा. तो अब इसमें आपने जो बात कही थी कि एक कॉमन आदमी है, और वो कॉमन आदमी कौन है? मैं. राइट? तो इसका मतलब अगर दोनों जगह पर मैं डिससैटिस्फाइड हूं, तो कॉमन फैक्टर तो मैं हूं. ये डिससैटिस्फैक्शन तो अंदर है. और अगर मैं डिससैटिस्फाइड अंदर से हूं, तो ना वर्क ना रिलेशनशिप, कोई भी चीज मुझे सेटिस्फैक्शन नहीं दे सकती. ना ही मैं अगर यहां से उठ के पहाड़ पे भी चला ना, वहीं भी मैं डिससैटिस्फाइड रहूंगा, क्योंकि डिससैटिस्फैक्शन तो मेरे अंदर है. डू यू गेट दैट? यस, यस मैम. मुझे एक थोड़ा-सा फनी एग्ज़ाम्पल याद है, मतलब स्ट्राइक हम्म. करा है. आई थिंक पीपल विल नॉट माइंड इट. It is like a husband is balancing between his mother and his wife. So it is like a work-life balance. So if you are like balancing your wife is happy, then you can also do good for your या. mother, and mother is happy, vice versa, and completely both are happy, then you will be happy. यस. So on a lighter mode only. So हम्म. yeah, on that way. So but मैम मैंने एक चीज़ और देखी है, हम्म. चाहते तो हैं हम लोग, कई लोग चाहते हैं बिकॉज़, लेकिन हम देखते हैं कि जब हम अपनी करियर लाइफ़ स्टार्ट करते हैं, तो हम एक उस साइकिल में आ जाते हैं कि जॉब कर रहे हैं, हमारी कुछ फाइनेंशियल कमिटमेंट हैं, कुछ फैमिली कमिटमेंट्स हैं, तो हम चाहते हुए भी कुछ वो चीज़ नहीं कर पाते हैं जिसमें हमको रियल सैटिस्फैक्शन मिले। जैसे आपने बोला कि मेक पैशन योर वर्क. या. हाँ, तो कई लोग ऐसे हैं जो मतलब कोशिश करते हैं, लेकिन उनकी कुछ मजबूरियाँ हैं, किसी भी कारण से ऐसा नहीं कर पाते हैं.
तो मैंने ये एक्सपीरियंस करा है, यू कैन फर्दर ऐड फर्दर वैल्यू ऑन दैट। Sure. मैंने ये फ़ील करा है कि भई ऐसी सिचुएशन है कि मान लीजिए कोई इंडिविजुअल है, कोई एक जॉब कर रहा है, ठीक है? Hmm. उसके फाइनेंशियल कमिटमेंट है, वो करना कुछ और चाहता है जो उसका पैशन है, लेकिन उसमें वो उसको वर्क नहीं बना सकता। तो इसमें क्या है? भई अब वो इस तो फिर क्या ऐसे ही सफ़र करता रहे? नहीं, वो जो वो पैशन है उसका, जो Hmm. उसके लिए जो उसको इंटरेस्टिंग लगता है, जो करके उसे सैटिस्फैक्शन या अच्छा फ़ील होता है, वो अलोंगसाइड हिज़ और हर जॉब और या बिज़नेस करे। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे किसी को लगता है कोई सोशल सर्विस करके अच्छा लगता है, तो वीकेंड पे या जब कभी हॉलिडे है, जब कभी उसे लीव मिल रही, तो वो इस तरह का सोशल कॉज़ में कंट्रीब्यूट कर सकता है, लाइक प्रोवाइडिंग सर्विसेज़ टू एल्डर्स, स्पेंडिंग टाइम विद चिल्ड्रन और डूइंग सम हेल्पिंग सम सोशल कॉज़। सेकेंडली, पीपल लाइक्स जैसे हमारी सोसाइटी में है, तो वहाँ पे क्या लोग क्रिकेट बहुत पसंद करते हैं। तो दे आर ऑल लाइक वर्किंग प्रोफेशनल, डूइंग देयर बिज़नेस एंड जॉब, लेकिन उनको क्या है कि दे हैव एस्टैब्लिश्ड अ टीम, क्रिकेट टीम इन सोसाइटी। तो हर वीक पे वो क्रिकेट मैच खेलते हैं, वो करते हैं, दे आर हैप्पी, क्वाइट हैप्पी विद दैट। तो वो उस पैशन को, सो दे आर नॉट गोइंग टू इंडिया प्लेइंग 11 और समथिंग, लेकिन वो यहाँ पे सोसाइटी में मैच खेलते हैं और आसपास के कुछ ग्रुप्स हैं जहाँ पे वो मैच करके टूर्नामेंट खेलते हैं। So and they are very happy, they are having balancing their work and life together। तो मैंने ये एक्सपीरियंस करा, इस तरह का भी अगर कुछ करें जो आपको वर्क, या तो ऐसा होता है कि कहते हैं कि या तो आप वो करने लगिए जो आपको पसंद है या जो कर रहे हैं उसको पसंद करने लगिए। थोड़ा हार्ड बोल देते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि जो आप एक तो जो कर रहे, जो पसंद है वो करने लगी, दैट इज़ द बेस्ट थिंग। सेकेंडली, जो कर रहे हैं उसको हाँ, थोड़ा उसमें मन लगाएँगे तो बहुत अच्छा लगेगा। उसके साथ जो आपको गैप लग रहा है, बिकॉज़ क्या है, जो गैप आता है लाइफ़ में वो फिर प्रॉब्लम करता है। जब पीरियड लिंगर ऑन होता है, तो उसके साथ कुछ ऐसा करें जो आपको वाक़ई सैटिस्फैक्शन दे रहा है, जो इंटरेस्टिंग लग रहा है, अच्छा लग रहा है। यस मैम, प्लीज़। बिल्कुल सही कह रहे हो आप। हमारी लाइफ में ना 2 चीज़ें होती हैं। राकेश, एक हमारा होता है रोल पर्पस और एक हमारा होता है सोल पर्पस। रोल पर्पस इज़ कि मैं यहाँ पर आया हूँ, मेरी फैमिली है, मुझे उनके लिए कमाना है, मुझे अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं जो मुझे फुलफिल करनी है। बट मेरा एक सोल पर्पस भी है। मेरा एक पर्पस है लाइफ में, जो मेरा पैशन है, जो मेरा हॉबी है या मैं जो भी अपना करना चाहता हूँ। इसको ही हम इकिगाई भी कहते हैं। अगर आपने इकिगाई किताब पढ़ी हो तो जापानीज़ लोग अपनी लाइफ में 2 या 3 जॉब्स रखते हैं। 2 जॉब्स, एक जॉब वो जो उनको पैसा देता है, जो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को और चीज़ों को कंप्लीट करता है और सेकंड वो जो उनका पैशन है। यानी कि उनको खेती-बाड़ी करने का पैशन है या उनको उसकी जो हॉबी है, वो उसको उस प्रोफेशन की तरह क्रिएट करके जैसे आपने मेंशन किया, सेम थिंग। सो आई टोटली एग्री विद दैट एंड दैट इज़ व्हाट आई हैव अंडरस्टूड आल्सो कि रोल पर्पस और सोल पर्पस दोनों ही आपके पर्पस हैं। और एक आपको सैटिस्फैक्शन देता है और एक आपकी इस फिजिकल रियलिटी में रहने के लिए आपकी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए बहुत ज़रूरी है। सो इट्स अ बैलेंस ऑफ बोथ नो, है ना? क्योंकि अल्टीमेटली देखा जाए तो मैस्लो हायरार्की में भी देखें, तो हमारा अल्टीमेट एम क्या है? हम सब ग्रोथ चाहते हैं, हम सब कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं। दैट इज़ जब हमारी रोटी, कपड़ा, मकान की ज़रूरतें पूरी हो जाती हैं, तब हम हायर अगर हम अपने चक्रास को भी देखें, तो हमारे चक्रास भी तो उसी से रिलेटेड है ना। अगर हम यहाँ देखें तो हमारा चक्रा इज़ ऑल अबाउट कनेक्शन, दिस चक्रा इज़ ऑल अबाउट ग्रोथ, दिस चक्रा इज़ ऑल अबाउट इंट्यूशन एंड दिस इज़ अबाउट लव और नीचे के तीनों चक्रा इज़ ऑल अबाउट लिविंग इन दिस फिजिकल रियलिटी। तो ऊपर के और नीचे के चक्रास में जब बैलेंस होगा तभी तो लाइफ फुलफिल्ड होती है, सैटिस्फैक्शन आती है, तभी हम अपने दोनों विंग्स को, तो एक हमारा फिजिकल विंग होता है, एक हमारा फाइनेंशियल विंग है और एक हमारा स्पिरिचुअल विंग है। तो दोनों का बैलेंस ज़रूरी है। तो जब वो दोनों बैलेंस होते हैं तभी तो ये चिड़िया ऊपर मज़े से उड़ पाएगी। हुँ। तो उन दोनों का बैलेंस बहुत ज़रूरी है एंड दैट इज़ व्हाट यू मेंशन्ड, परफेक्ट। So, yes, we have talked about these things, giving reflection from life। कुछ कोई ऐसा कोई स्टोरी, कोई क्लाइंट एक्सपीरियंस है किसी का, आपने मतलब इस तरह का प्रॉब्लम आया हो, फिर उसने कुछ एक्सपीरियंस बताया हो? आई हैव देन फर्स्ट, इफ यू हैव देन आफ्टरवर्ड्स आई विल शेयर। या कुछ ऐसा ओके, एक्सपीरियंस किसी क्लाइंट के साथ अगर आप शेयर करना चाहें? ओके। सो a lot of people like lot of people when come to me they come वो आते इसी जब लोग मेरे पास आते हैं तो उनको
इतनी डेप्थ में नहीं सोच पाते हैं कि वो डिससैटिस्फैक्शन क्यों है लाइफ में, अनहैप्पी क्यों फील कर रहे हैं, ये डिस्कनेक्ट क्यों फील हो रहा है, लाइफ में जो चाहते हैं वो क्यों नहीं हो रहा है। तो वो जितनी उनकी समझ होती है उस अकॉर्डिंग वो आके दे टेल मी कि ओके मैम, जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ। देयर इज दिस हाई प्रोफाइल कॉर्पोरेट लेडी who's been working with me। वो आई और उनका सबसे बड़ा कंसर्न ये था कि मैम, फैमिली की बहुत सारी एक्सपेक्टेशंस हैं जो मैं पूरी नहीं कर पाती और सब लोग मुझसे नाराज रहते हैं। एंड दैट इज और मेरा रिलेशनशिप मेरे हस्बैंड के साथ सही नहीं चल रहा है और इसकी रिफ्लेक्शन मेरे वर्क पे भी हो रही है, क्योंकि काम पे जब जाती हूँ तो वहां भी मन नहीं लगता है, फोकस नहीं होता है और बॉस के साथ रिलेशनशिप खराब हो रहे हैं। और पूरा का पूरा जो अगर मेरा देखा जाए तो इस साल का मेरा जो मुझे जो मैं चाहती थी अपने गोल्स वो पूरे नहीं हो रहे हैं। और इसके कारण उसको हेल्थ में भी प्रॉब्लम्स आ रही थी, उसको आईबीएस होने लगा था। क्योंकि आईबीएस अगर हम देखें तो वो गट की प्रॉब्लम होती है और गट की प्रॉब्लम क्यों होती है, क्योंकि हमारा ब्रेन जब ओवर एक्टिव होता है। सो आवर ब्रेन एंड गट आर कनेक्टेड। सो जब हमारा ब्रेन ओवर एक्टिव होता है और बहुत सारे फियर्स आते हैं, बहुत सारी ओवर थिंकिंग होती है, तो कहीं ना कहीं हमारी गट हेल्थ इंपैक्ट होने लगती है। सो इफ आई लुक्ड एट हर, तो अगर मैं उसके साथ बात करती कि आओ स्ट्रैटेजी क्रिएट करें कि तुम्हें हस्बैंड के साथ ये करना है, ये हैक्स हैं, इट डजंट वर्क। सो राकेश, एक बात समझने वाली है कि जब भी आपकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम आती है, वो कहीं ना कहीं 20% स्ट्रैटेजी से ठीक होगी और 80% माइंडसेट प्रॉब्लम होती है। और वो माइंडसेट प्रॉब्लम कहाँ से आती है? बिकॉज ऑफ योर पास्ट। पास्ट की बहुत सारी चीजों को आप कैरी कर रहे होते हैं, आपका एक बिलीफ सिस्टम है लाइफ के बारे में। सो जब आपका बिलीफ सिस्टम गड़बड़ होता है तो आपकी लाइफ में बहुत सारी प्रॉब्लम्स आने लगती हैं। तो वो जो ये बैलेंस बनाने की बात थी, हमने उस मेरे साथ जब उन्होंने काम किया तो हमने सब चीज़ों को एक बार ताक पे रख दिया। एंड आई टोल्ड हर द सेम थिंग व्हिच यू सेड कि बीच में कौन है? दैट पर्सन। सो आई आस्क्ड हर टू वर्क ऑन हरसेल्फ फॉर 3 मंथ्स विद मी। सो हमने सिर्फ उस लेडी के साथ काम किया और हमने उनके उनके ऊपर काम किया। एंड वी स्टार्टेड वर्किंग टुगेदर एंड वी वर्कड ऑन डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ हर लाइफ, राइट? अबाउट हर इनर चाइल्ड वर्क, वी डिड द बिलीफ सिस्टम वर्क, वी डिड अ लॉट ऑफ यू नो उनके उसके चारों क्वेश्चंस पे काम किया, राइट? एंड बिलीव मी, everything got sorted out. For the last 6 months, she's been working with me for now 9 months now, and for last 6 months she's not taken medicines for IBS and it is sorted. And she got a promotion in this January. She got appraisal hua, sab kuch hua, and she got good promotions, and everything got sorted out. And she's now creating a beautiful balance. और अगर हम बात करते हैं ना राकेश, जो चीज मुझे समझ में आती है, बैलेंस नहीं कर सकते आप लाइफ को। बैलेंस का मतलब है 8-8-8। 8 घंटे मैं सोऊंगी, 8 घंटे मैं काम करूंगी और 8 घंटे मैं उन चीजों को दूंगी, नहाना धोना खाना पीना एंड ऑल दैट, राइट? This is not possible, humanly possible. You're not a robot, right? Sometimes you have to work late hours. Sometimes your family needs you. Sometimes you are not well. तो वो बैलेंस कहाँ से आएगा? तो जो चीज मैं लोगों को समझाने की कोशिश करती हूँ, बैलेंस को भूल जाएं और हार्मनी क्रिएट करें। अब हार्मनी का क्या मतलब है? अगर आप कुछ क्रिएट करना चाहते हो ना लाइफ में, तो कहीं ना आपको एक जुनून चाहिए होता है राकेश। मैं इस अगर अपने बिजनेस को खड़ा करना चाहता हूँ तो मुझे एक जुनून चाहिए, राइट? और वो मुझे वो जुनून के लिए क्या चाहिए होगा? टाइम चाहिए होगा। तो अगर समझ लो कि इस महीने मैंने बहुत सारा काम किया, तो मुझे प्रायोरिटाइज़ करना है। इस महीने मेरा वर्क मेरी प्रायोरिटी है, ओके? बट नेक्स्ट मंथ आई विल मेक श्योर आई गिव मोर टाइम टू माय फैमिली। I am there with them. I take them for a holiday, or I do things which give us both, all of us happiness. So I will do that. तो मैं प्रायोरिटाइज करूंगी कि आज अभी इस मोमेंट में मेरी प्रायोरिटी क्या है। अब यहाँ पर आप एक अब यहाँ पर एक जब हार्मनी क्रिएट हो जाएगी, सो अब आप बैलेंस करने की कोशिश नहीं कर रहे हो, क्योंकि जब आप बैलेंस करने की कोशिश करोगे, आपने कहा ना बैलेंस करने की कोशिश करोगे, तो कहीं ना कहीं तो आप गिर ही जाओगे। बट जब आप हार्मनी क्रिएट करने करोगे कि आज मेरी प्रायोरिटी क्या है, तो प्रायोरिटाइज करना शुरू करना पड़ेगा। एंड दैट इज व्हाट शी स्टार्टेड डूइंग। तो अब उसको जब गिल्ट आता था, नहीं कि जैसे अगर आपने बहुत सारा टाइम उन्होंने अपने काम को दे दिया, तो शी वुड फील गिल्टी। अब मेरे को एक बात बताइए, ये अच्छा गिल्ट है या बुरा गिल्ट है?
ये तो अच्छा गिल्ट है ना, Yes, yes. right? It's a good guilt. Now she's feeling guilty. What will this guilt drive her to do? Spend time with family. Now the family is also happy, and they are also understanding कि okay, she needs to create this career, and she's created with them कि मैं ये career क्यों create करना चाहती हूँ. And trust me, your children, your family starts respecting you when you start creating something beautiful. And when your energies are very happy, जब मैं कुछ create कर रही हूँ, मैं कुछ बना रही हूँ, तो I'll feel satisfied, I'll feel happy. And when I am happy, will my family be happy? हम सोचते हैं कि मेरी हैप्पीनेस इनसे आएगी, जब ये खुश होंगे तो शायद मैं खुश होंगी। एक्चुअली वो उल्टा है, जब हम खुश होंगे तब वो सबको खुश कर पाएँगे, बट अगर मैं ही अनहैप्पी हूँ, तो मैं किसी को भी हैप्पी नहीं कर सकती। सो द फर्स्ट प्रायोरिटी इज़ मी बीइंग हैप्पी। So first you become happy, you work on yourself and create a harmony. And that is when everything will start falling in place. Yes, yes. Thank you. And जो आपने बातें कही इसमें से बहुत पहले तो बहुत अच्छी बात आपने कही कि इट्स 80-20. It's a like you yourself is a 20% and 80%, 20% is strategy की हमने बता दिया ये तरीका अपना लो। Yes, बिकॉज़ कि जब लोग कहते हैं कि यार ये तरीका बताया गया मैंने आज़माया लेकिन मुझे तो कोई फ़ायदा हुआ नहीं या 1-2 exactly, दिन हुआ उसके बाद नहीं हुआ। इसलिए नहीं हुआ क्योंकि हमने अपनी इनर सेल्फ पे तो काम ही नहीं करा। जैसे exactly. आपने बोला Yes, कि वो जो बिज़नेस लेडी थी उनके साथ आपने काम करा, उनकी स्पिरिचुअल सेल्फ पे काम करा, उनके बिलीफ पे करा, उनके जो बिलीफ सिस्टम थे उस पे काम करा, उनका जो ऑलरेडी वर्किंग सिस्टम था या थॉट प्रोसेस था उससे काम करा। ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम लाइक 3 मंथ्स ऑनवर्ड्स वो इम्प्रूवमेंट आया। सेकंडली जो आपने बहुत अच्छी बात कही द वर्ड यू हैव यूज्ड द वर्ड हार्मनी बिकॉज़ कि जब हम कहते हैं कि जब जैसे वो नहीं गेम होता है टॉगल करते हैं ऐसे। hmm. इट्स हैविंग अ हार्मनी लाइक यू आर बैलेंसिंग ऐसा नहीं कि एक तराजू पे हमने कर लिया हो गया। तो ये बहुत अच्छा बात कही आपने कि जैसे वो उन्होंने आपको दीपिका पादुकोण का, आई एम सॉरी, आई एम जी दीपिका पादुकोण का एक डायलॉग था ना, कुछ तो छूटेगा। कुछ तो छूटेगा हाँ, कुछ छूटेगा लेकिन वो कुछ जो है ऐसे छूटा आज मेरी प्रायोरिटी ये है तो वो छूट गया। लेकिन बट हमारा कल हम ये उसे हमारा रोल है कि फिर ऐसे कर लें हम। हाँ, एग्जैक्टली, ठीक है। यस, यस, एग्जैक्टली। या और और थर्ड जो बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट आपने कहा जो हम इग्नोर करते हैं, ठीक है? जिसमें और ये मैंने अपनी लाइफ में देखा है कि जब मैंने अपने को खुश रखा, तो मैं देख हाँ, रहा हूँ यार आई हैव डिड वेरी वेल टुडे इन माय वर्क। उसके बाद फिर फैमिली के लिए क्या करना है, बच्चे के लिए क्या ले जाना है, सब ध्यान आ रहा है मुझे। और यस, जिस दिन मैं स्ट्रेस्ड हूँ, उस दिन वर्क भी मतलब ठीक है मैंडेटरी था कर दिया, लेकिन उसके एक लिमिटेड वर्क के बियॉन्ड नहीं सोच रहा। घर के लिए कुछ लेके जाना है, करना है तो वो कंसीडर ही नहीं कर रहा हूँ मैं। लेकिन कि परफेक्ट, चलो फिर नेक्स्ट डे कर लेंगे। लेकिन जिस दिन हैप्पी हूँ, उस दिन लगता है ठीक है थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम लो, ये भी कर लो, ये भी यस, कर लो, इट्स इट्स क्वाइट विजिबल। अच्छा इसमें यस। मुझे एक और एग्ज़ाम्पल याद आता है व्हेन वी बोर्ड इनटू एनी फ्लाइट तो उसमें नहीं कहते हैं कि ऑक्सीजन का मार्क्स जो है पहले Mm. तो वो Yes. कि कई लोग ये एग्ज़ाम्पल देते हैं, लेकिन जब मुझे खुद से रियलाइज़ हुआ इस चीज़ को, कि वाक़ई जब आप खुद सर्वाइव कर रहे हैं, आप खुद समर्थ हैं, तभी आप दूसरों को हेल्प कर सकते हैं। अच्छा, इसमें Mm. मैंने एक चीज़ और देखा कि इट्स नॉट एनी जेंडर स्पेसिफिक कमेंट और दैट थिंग, लेकिन मैंने इसमें देखा है कि इसमें जो लेडीज़ हैं हमारी, जो वो क्या होती हैं, वो अपने आप को बहुत इग्नोर करती हैं। कैसे? बच्चे की प्रायोरिटी क्या है, हस्बैंड की प्रायोरिटी क्या है, फैमिली की प्रायोरिटी क्या है। अच्छा उसमें क्या है कि दे थिंक कि हम वो अपनी प्रायोरिटीज़ मीट कर रही हैं, उनका ड्यूटी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी अच्छी बात है। बट अगर वो अपने सेल्फ को इग्नोर करती रहती हैं या मी टाइम है उनका या कुछ भी किसी टर्म में आप कह लें, तो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम वो एक ऐसा अंदर वो कलेक्ट होता रहता है जो उनके धीरे-धीरे उनके बिहेवियर को डिस्टर्ब करता है। धीरे-धीरे उनको खुद समझ नहीं आता उनकी पर्सनैलिटी ऐसे क्यों हो रही, उनकी हेल्थ पे असर पड़ता है। जैसे आपने बोला ना कि जो ब्रेन एंड गट इज़ रिलेटेड। Even Yes. sometimes I had some problem, then I went to a few of the doctors, like cardiologist, specialist, heart surgeon and all that. तो उन्होंने ये बोला कि भाई अगर कोई एंग्जाइटी है या स्ट्रेस है, इट्स नॉट ओनली लिमिटेड टू वन पर्टिकुलर थिंग कि आपको डिप्रेशन ऐसा कुछ है। इट आल्सो अफेक्ट्स योर हेल्थ, योर गट हेल्थ, योर फिजिकल हेल्थ एंड ऑल दैट। तो ये बहुत ज़रूरी है और जैसे आपने इसको को रिलेट करा तो फर्स्ट इज़
So I prepared a very tagline. I thought to write something about this: be selfish for others. ये मैंने लिखा नहीं बी सेल्फिश फॉर अदर्स, so people say कि भाई सेल्फिश बन रहा है फिर अदर्स ही, because when you become selfish for yourself, you take good care of your health, you take complete good care of yourself, then you will be able to help others. So इसको अगर इस तरीके से समझे ना, तो अगर मुझे मुझे आज सेल्फिश होना पड़ेगा कल सेल्फलेस होने के लिए, बिकॉज आज अगर मैं सेल्फिश हूं और कुछ क्रिएट कर रही हूँ, कोई लेगेसी क्रिएट कर रही हूँ, कोई बड़ा बिजनेस क्रिएट कर रही हूँ, कोई कोई एक बच्चों के लिए कुछ, अपने बच्चों के लिए, अपने परिवार के लिए कुछ क्रिएट कर रही हूँ, तो उसका सबसे बड़ा फायदा किसको होने वाला है? मेरे परिवार को ही ना। तो मैं उनकी लाइफ में कंट्रीब्यूट करने के लिए ही तो यही सब कर रही हूँ। देन यू हैव टू अंडरस्टैंड कि अगर आज मैं सेल्फिश हो रही हूँ अपने काम को लेकर, तो बिकॉज आई वांट टू बी सेल्फलेस, बिकॉज कल मैं यही चीज मैं सबको दे पाऊंगी, है ना? आज अगर मैं ये क्रिएट कर रही हूँ, तो देन इट गिव्स यू मोर पावर ऑल्सो, राइट? और एक बात सोचने वाली है, मतलब एक सिंपल सा एग्जांपल, मतलब मैं सोचती हूँ कई बार कि स्टीव जॉब्स ने कभी वर्क बैलेंस के बारे में सोचा? या कभी अम, अ, उम, अपना एलन मस्क ने कभी सोचा वर्क लाइफ बैलेंस के बारे में? हम अभी आज इतना हो-हल्ला मचा रहे हैं, संडे के जो कमेंट आया है, किसी ने दिया। वी हैव नो आइडिया व्हाट्स द पर्सपेक्टिव, व्हाट डज़ दैट मैन थिंक्स अबाउट ऑल दीज़ थिंग्स, और उन्होंने किस कॉन्टेक्स्ट में कहा। अब तो आई बिलीव उसने उन्होंने एक अपॉलॉजी भी डाल दी। बट वी हैव नो आइडिया, यू नो, शायद कहने का तरीका गलत था। बट अगर देखा जाए तो ये जो छुट्टी का कॉन्सेप्ट है, वो इंडिया में शायद था ही नहीं। एक किसान कभी संडे को छुट्टी थोड़ी ना करता है, या वो उस दिन अपने पौधों को पानी नहीं देने जाता, है ना? ये तो फॉरेन कॉन्सेप्ट है। ये हॉलिडे लेने का, या फ्राइडे से ही हॉलिडे शुरू हो जाता है 2 दिन का आजकल जो है। बट अगर मैं कुछ क्रिएट करना चाहती हूँ, तो मैं दिन और रात या डे देख के थोड़ी ना काम करूँगी। दैट्स माय पर्सपेक्टिव। या तो इट्स इसके ओनली साथ माय अंडरस्टैंडिंग। या इसके साथ ये है कि जो आपने बोला इसके साथ अगर हम ऐड ऑन करते हैं इसमें कि जब हम किसी वर्क को पैशनेट होके कर रहे हैं, देन वी डोंट लुक एट कि वेदर इट इज डे और नाइट, यस, हम यस, लगे यस, रहते हैं। इसके साथ हम लाइफ में अगर बैलेंस की ही बात कर लें, मान लीजिए हम कह रहे हैं बैलेंस, तो वी कैन यूज द वर्ड हार्मनी। अगर हम हार्मनी में रखें कि भाई हमारे वर्क के साथ हमारी पर्सनल प्रायोरिटीज या लाइफ या फैमिली लाइफ कैसे हार्मनी में है, कैसे यस। अडेप्ट कर रही, तो दैट इज द बेस्ट थिंग। तो आई थिंक जो मैसेज है हमें वो समझना चाहिए। इट्स व्हाट इज द लाइक रिफ्लेक्शन इन दैट मैसेज कि या, work both are important, your work is important, your life is, if you are ignoring your work, certainly your life is going to get disturbed. So या। वो एक हार्मनी में लेके ही चलने वाली बात है, तो दैट आई थिंक हार्मनी इज द बेस्ट वर्ड दैट यू हैव ऑलरेडी यूज्ड। इसमें काफ़ी सारी हम लोगों ने बात करी, इसमें अगर कुछ सजेशन हम मान लीजिए कुछ प्रैक्टिकल टिप्स, जैसे हमने डेप्थ की बात कर ली, ऐसे करना होगा, थोड़े अपने अंदर इम्प्रूवमेंट करने, कुछ अगर कुछ हैबिट्स की बात करें, कुछ इस तरह की, जैसे दोज हु आर वर्किंग इन मे बी इन जॉब और बिजनेस, तो अब कुछ ये ऐसी कुछ हैबिट्स हैं वो कुछ यूज़ कर सकते हैं, सो दैट दे कुड ट्राई टू हार्मोनाइज more हाँ। between their work and life. That's सो it. आई वुड से, इंस्टेड ऑफ गिविंग सम हैक्स, आई वुड से सबसे पहले 1-2 चीज़ें जो मेरी समझ में आती हैं, वो जो मैं अपने लोगों से भी करवाती हूँ, वो ये है कि देखिए, सबसे पहले खुद पे काम करना पड़ेगा। एज़ आई सेड कि व्हेन यू आर हैप्पी, यू विल क्रिएट मोर हैप्पीनेस फॉर अदर पीपल। सो अगर मैं अपने आप में खुश हूँ, है ना? सो अपने आप को खुश करने के लिए मुझे क्या करना होगा, और मैं खुश क्यों नहीं हूँ? बिकॉज़ ऑफ समथिंग इन द पास्ट, जो मेरे साथ पास्ट में कुछ हुआ है, मेरे कुछ बिलीफ सिस्टम जो बन गए हैं, मेरी लाइफ में जो चीज़ें मुझे रोक रही हैं, वहाँ पर स्ट्रेस है। स्ट्रेस हमेशा या तो पास्ट की चीज़ों को लेकर होता है या फ्यूचर को सोच के होता है। प्रेज़ेंट में कोई स्ट्रेस नहीं है। तो सबसे पहले जो बहुत ज़रूरी है, वो खुद पे काम करना है। सो इन्वेस्ट इन योरसेल्फ, वर्क ऑन योरसेल्फ। अपने ऊपर लगातार काम करते रहें। हम अपनी फिज़िकल बॉडी के लिए जिम जाते हैं, बट और हमने अपने कंप्यूटर्स को, अपने अपने फ़ोन्स को रीबूट करते हैं। बट अपने आप को रीबूट कब करते हैं?
अपने आप को रीबूट करना, अपने आप को नए सिरे से एक बार अपने आप को अपने ऊपर काम करना बहुत ज़रूरी है। और अपने इसको मैं डिजिटल डिटॉक्स या डिटॉक्स फ्रॉम द वर्ल्ड जो मैं अपनी रिट्रीट्स पे कराती हूँ, वो बहुत ज़रूरी है कि यू शुड टेक अ ब्रेक एंड एक स्टेप पीछे लें और देखें कि हो क्या रहा है लाइफ में। जब हम लाइफ को ज़ूम आउट करके देखते हैं, तो कुछ और तरीके से हमें सॉल्यूशंस दिखने लगते हैं। सो दैट इज़ व्हाट मोस्ट इम्पोर्टेंट, दैट इज़ द फर्स्ट थिंग आई वुड से। देन Yeah. प्रायोरिटाइज़। प्रायोरिटी इस समय मेरी प्रायोरिटी क्या है? ऑफ कोर्स योर फैमिली इज़ योर प्रायोरिटी। सो स्टार्ट स्पेंडिंग टाइम देयर। यू हैव टू अंडरस्टैंड मेल एंड फीमेल ब्रेन वर्क्स इन 2 डिफरेंट वेज़। एक आदमी जब घर जाता है तो वो कहता है ओके अब मैं अपनी लड़ाई लड़ाया हूँ, अब मुझे रिमोट दो, 1 कप चाय पिलाओ, थोड़ा मुझे रिलैक्स होने दो। और जब एक लेडी घर आती है तो उसका वो होता है आज मैं बहुत सारी लड़ाइयाँ लड़ के आई हूँ, प्लीज़ सुनो मेरी पूरी बात। सो दैट इज़ द अंडरस्टैंडिंग इफ यू गेट कि ओके एक औरत को अपनी बात कहनी है। सो इट इज़ वेरी, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द हस्बैंड एंड वाइफ टू स्पेंड सम टाइम टुगेदर। वो टाइम जो है वो कुछ भी हो सकता है। वो एक 15 मिनट की चाय हो सकती है एक साथ, वो एक ड्राइव हो सकती है कि ओके हर रोज या हफ्ते में 4 बार या 3 बार हम लोग ड्राइव पे जाएँगे और हम एक-दूसरे की बात सुनेंगे विदाउट जजिंग ईच अदर। या हम एक डेट नाइट करेंगे कि ओके हर थर्सडे या फ्राइडे हम एक डेट नाइट पे जा रहे हैं वेयर यू लिसन टू मी एंड आई लिसन टू यू। सो कम्युनिकेशन के चैनल खुले रहेंगे। और रिलेशनशिप में सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम्स कब आती हैं? जब कम्युनिकेशन के चैनल बंद हो जाते हैं। तो अगर ये कम्युनिकेशन का चैनल खुला रहेगा, तो बहुत सारी चीज़ें वहीं पर आपकी रिज़ॉल्व होनी शुरू हो जाती हैं। सो देन अनदर थिंग व्हिच आई से इज़ कि शेड्यूलिंग करें। Scheduling is very important. When you schedule your day, right? You do meditation in the morning for some time. ऐसा नहीं है कि आपको बहुत सारी लंबी मेडिटेशन करनी है। आप सिर्फ हर 2 घंटे में अगर आप सिर्फ अपने आप को 5 मिनट के लिए आंखें बंद करके डीप ब्रीदिंग करेंगे और सिर्फ ये देखेंगे कि मैं इस समय कहाँ हूँ, मेरी लोकेशन कहाँ है, मैं स्ट्रेस में हूँ या मैं काम हूँ, पीसफुल हूँ, अपनी लोकेशन को चेक करें। उसी से आपको बहुत सारी चीज़ें रिज़ॉल्व होनी शुरू हो जाएँगी। शेड्यूलिंग करें, शेड्यूलिंग से मेरा मतलब है कि हम सारे दिन में अगर मैंने कोई आज के दिन की इंटेंशन नहीं डाली है, शेड्यूल नहीं किया है कि मुझे क्या-क्या करना है, तो मैं सारा दिन फायर फाइटिंग ही करती रह जाऊँगी। बट अगर मैंने हर चीज़ को शेड्यूल में डाल दिया है कि ओके मैं आज सुबह से मुझे आज ये 6 काम करने हैं और उन 6 काम के आगे मैंने टाइम डाल दिया। कि 7 से 9 ये होगा, 9 से 10 ये होगा। अब बीच में अगर मुझे फ़ोन कॉल्स आएँगे या मुझे कोई और काम खींचेगा अपनी तरफ, तो उस समय पर आई विल नोट दैट वर्क ऑन माय पीस ऑफ पेपर। दैट्स अ हैक आई गिव पीपल कि आप उस काम को नोट कर लीजिए, वो फ़ोन कॉल को भी नोट कर लीजिए कि मुझे इसको वापस कॉल करना है। तो अब जिस टाइम पर आपने वो रखा है कि मुझे अगर समझ लीजिए मुझे एक बुक लिखनी है और मैंने सोच रखा है कि आज 2 घंटे मैंने सिर्फ़ बुक के ये चैप्टर्स ही क्रिएट करने हैं। तो वो 2 घंटे में जो भी मुझे फ़ोन कॉल्स आएँगे, मैं उनको न साइड में नोट कर लूँगी। जो भी लोग मेरे दिमाग में काम आएँगे क्योंकि जैसे आप कुछ करने बैठते हो, आपका ब्रेन आपको 10 काम और दिखाने लगता है। तो उन कामों को मैं नोट कर लूँगी। अब मेरी लिस्ट तैयार है। अब इसको करने के बाद जो मैंने आधे घंटे की या 1 घंटे का जो टाइम रखा है कि इस टाइम पर मैंने फ़ोन कॉल्स करने हैं या ये करना है, उस समय में बैठकर वो सारी लिस्ट जो मेरे दिमाग ने मेरे लिए क्रिएट की है और मेरे पेपर पे क्रिएटेड है, उसको मैं उस समय करूँगी। इससे आपकी प्रोडक्टिविटी और फ़ोकस बहुत बढ़ेगा। दूसरा आपको ये भी पता होगा कि ओह! अभी 1 बजा है। हाँ, हाँ, मैं तो 1:30 बजे तक ये कर सकती हूँ क्योंकि 1:30 बजे तक मैंने टाइम अलॉट किया है। तो आपके दिमाग को एक शांति भी रहेगी। वो जो एक एंग्ज़ायटी क्रिएट होती है ना, जो स्ट्रेस क्रिएट होता है, ओह! ये भी करना है, वो भी करना है, वो भी करना है। वो रिलैक्स होने लगता है कि हर चीज़ के लिए टाइम डाला हुआ है। मैंने ये काम मेरा दिमाग कह रहा है ये काम करना है, करना है। तो आप उसको कह रहे हैं, हाँ, हाँ, करना है, आज ही होगा, 4 बजे का टाइम दिया हुआ है। आर यू गेटिंग व्हाट आई एम सेइंग? सो दिस आल्सो हेल्प्स पीपल। एक और चीज़ जो मैं कहना चाहती हूँ, लोग नो नहीं कह पाते। हमें डर होता है, हमारी लाइफ में क्या डर है कि हमें लोग एप्रिशिएट नहीं करेंगे, एक्नॉलेज नहीं करेंगे, छोड़कर चले जाएँगे, हमें गलत समझेंगे अगर मैंने नो कह दिया। तो हम जनरली दूसरों का काम लेने लगते हैं अपने ऊपर, किसी को नो नहीं कह पाते हैं, तो उस चक्कर में हम पीपल प्लीज़र बन जाते हैं, राइट? और वहाँ पर हमारी लाइफ का सारा वर्क बैलेंस गड़बड़ हो जाता है। तो अगर आप चाहते हो कि आपकी लाइफ में बैलेंस बना रहे, तो प्लीज़ एक तो प्रायोरिटाइज़ करें और दूसरा बाउंड्री ड्रॉ करें।
और नो कहने की हिम्मत रखें। और वो नो आप तभी कह पाएंगे जब आप खुद से प्यार करते हैं, जब आप दूसरों की तरफ नहीं देख रहे हैं कि वो आपको एक्नॉलेज करें, आपकी एक्नॉलेजमेंट, आपकी एप्रिसिएशन सामने वाले से नहीं आ रही है, आप वो खुद को खुद ब खुद दे पा रहे हो जब आप खुद से प्यार करते हो, राइट? एंड इट कम्स फ्रॉम सेल्फ लव। So if you do all this, I think you'll be sorted. Yes, very, I think very useful advice. जब आप बोल रही थी, I was just correlating my experience कि जब काम कर रहे हैं, कई सारी कॉल्स आ रही हैं, तो इवन इफ आई डोंट राइट इट डाउन, तो वर्क कर रहा हूँ लेकिन ध्यान उधर रहता है कि उसको मुझे कॉल करना है, उसको Yes. मुझे कॉल। आई थिंक दिस इज अ वेरी गुड प्रैक्टिकल एडवाइस कि आपने लिख लिया उसको, देन यू आर फोकस ऑन योर वर्क, उसके बाद में फिर जब शेड्यूल टाइम है तब आप उसमें कॉल हमें कर। फ़ोन ना इसलिए दिया गया था, हमें ये मोबाइल फ़ोन हमारी सहूलियत के लिए बने थे। जी, इसलिए नहीं बने थे कि हमें कोई भी कभी भी एक्सेस कर सकता है ना? तो मैं आई थिंक अपनी सहूलियत देखते हुए कॉल वापस कर लूँगी। yeah. And I would appreciate and I observe that you are doing it very beautifully, and that because just my experience, someone I sent you message, and message is you already related to podcast. So I was wondering, you have not given response and you call, maybe you have not recognized or you forgot something, but after a certain time you just responded over phone or message over there. So I really appreciate, this is also a good learning for me from your side. Yes. एंड इसके साथ जो आपने एक बात करी कि जो आपने लेडी और जेंट्स की बात करी है, हस्बैंड वाइफ की, कि जब एक जेंट्स आता है वर्क करके तो चाहता है कि थोड़ा रिलैक्स रहे, वेट करे, और जब लेडी आती तो चाहती है कि वो एक्सपीरियंस शेयर करे। आई थिंक दिस इज अ वन क्रूशियल एस्पेक्ट दैट वी नीड टू अंडरस्टैंड एज अ सोसाइटी, एज अ मेल यस, फीमेल और हस्बैंड वाइफ, वी नीड टू अंडरस्टैंड कि दो वी टॉक अबाउट जेंडर इक्वालिटी, बट इट्स नॉट अबाउट disrespecting gender equality, it's about understanding each other, उनका perspective, yeah, how it's about how the male and the brain works. female Yes, brain yes. works. Right. That's the psychology of Yes, being yes. a तो अगर man or a woman. yeah, Our yeah. तो psychology is अगर वो different, ऐसे no? समझ रहे हैं तो इट विल सर्टेनली हेल्प, जैसे आपने बोला राइट पे जाएं या थोड़ा ब्रेक लें, टी कॉफी साथ में। सो इट्स एंड कम्युनिकेशन इज द की। इवन कोई भी प्रॉब्लम है, इवन वी हैव Yes. अ बिकॉज बिटवीन कंट्रीज वी हैव डिप्लोमेटिक डायलॉग्स, व्हाई वी से डिप्लोमेटिक डायलॉग्स, बिकॉज डायलॉग इज गोइंग टू सॉल्व द प्रॉब्लम। या Hmm. एंड yeah, and you have also mentioned about the saying no, and I think, and this is my learning, and sometimes people ask that what you learn from like women leaders. So I worked with so many women leaders in my professional job and career, and I have learned one thing, that leading with kindness and generosity, leading with and saying no with the kindness and humbleness. I've learned these things from the women leaders. It's how to say no beautifully in a very respectful manner, and how to Yes. lead Yes. in a very in a kind and respectful manner. Like it's not weak leadership, it's strong leadership, also has this kind and generous and humanity touch with its team. Yeah, It courage to takes say no. courage to Yeah, say no. and Yes. it doesn't mean the humble leadership is not being productive. So it's Yes. quite encouraging and quite inspiring. And yeah, so though I have taken some of the comments, some of the questions already, I've asked you. So if any of the audience want to ask any question, they can write in comments. Maybe I'm not able to, I don't know why I'm not able to see those comments, but if any audience want to ask any question or want to share any of his or her reflection or personal experience, they can mention this in comment. So only 6 minutes left. So yeah, we have talked about in detail of these things. Any like uh, yes, I want to just add something from my side, because in some of the Hmm. the individuals and clients I have worked with. So
उन्होंने क्या बोला कि मेरे साथ प्रॉब्लम क्या है कि जब भी मेरा बर्थडे आता है या एनिवर्सरी आती है, ईदर बॉस मुझे कुछ काम दे देता है या कुछ जो है वर्क या बिज़नेस प्रायोरिटी आ जाती है। तो इसको कैसे डील करें? उसमें क्या है पूरा सब अच्छे से मूड करते हैं, सारी चीज़ें बाद में करते हैं, टाइम भी देते हैं बट डज़ नॉट सॉल्व आवर प्रॉब्लम। तो भई मैंने कहा कि देखो क्या है कि वो इनेविटेबल है। फर्स्ट थिंग देखो, आई एम नॉट डिसरिस्पेक्टिंग एनीथिंग, आई एम नॉट डिक्रीजिंग एनी द इम्पोर्टेंस ऑफ द एनिवर्सरी और बर्थडे। फर्स्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड दैट हमने एक बार जन्म ले लिया है कुछ साल पहले या कई साल पहले, हमारी एक बार एनिवर्सरी हो गई, मैरिज हो गई है। आई एम रिपीटिंग, आई एम नॉट डिसरिस्पेक्टिंग दिस थिंग। I said, try to understand what is more important, the harmony between you two and the family. It's not about Yes. celebrating day on that day. ऑफिस में क्या होता है? बर्थडे होता है, क्या सेम डे हम बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं एम्प्लॉय का फैमिली में और ऑफिस में? नहीं, ऑफिस में या तो प्रेयर कर लेते हैं या आप बर्थडे के बाद करते हैं। तो सेम थिंग अगर भी ऐसा कुछ है कि आपका वर्क प्रायोरिटी है, बिज़नेस प्रायोरिटी है, आप उस दिन टाइम नहीं दे पा रहे हैं फैमिली को, तो फैमिली शुड आल्सो अंडरस्टैंड, यू शुड आल्सो कमिट कि ठीक है, आज टाइम नहीं, हम नेक्स्ट डे या इन पर्टिकुलर डे सेलिब्रेट करेंगे एंड दैट वर्कड वेरी वेल। तो इस Mm. तरह से 1-2 लोग हैं उन्होंने करा तो बड़ा हेल्प हुआ उनको और मैंने खुद अपनी लाइफ में ऐसे करके देखा है। वो कुछ एक फंक्शन था घर का, मैंने उसको कुछ प्रॉब्लम थी, रीशेड्यूल करा। जब रीशेड्यूल करा देन इट वेंट वेरी वेल। पीपल एन्जॉयड, सो मेनी पीपल केम देयर। तो ये एक बहुत छोटा-सा एडवाइस है कि लाइक ditch your special day to bring a smile in your family with your family or something. We can use any tagline that, but मीनिंग यही है कि भाई हम उसको सेलिब्रेट कर लें ना। पर्पस क्या है कि टू बी हैप्पी विथ ईच अदर फैमिली। ठीक है, हम उसको रीशेड्यूल कर लें, अगर ऐसा कुछ है। जी, यस प्लीज़। या तो राकेश, आप जैसे आपके ऑडियंस आर टॉकिंग अबाउट यू नो वर्क लाइफ बैलेंस और रिलेशनशिप्स कैसे थ्राइव करें जब हम काम कर रहे हैं, जो आप यही मकसद है ना आपका भी कि रिलेशनशिप्स कैसे थ्राइव करें। तो मैं एक चीज पे आपका ध्यान लाना चाह रही थी कि अम, हम अपने फ्रेंड्स के साथ और घर पे या अपने वर्क पे और घर पे कैसे डिफरेंट होते हैं। जब हम वर्क पे होते हैं या फ्रेंड्स के साथ होते हैं तो हम बड़ी इंटरेस्टिंग बातें करते हैं, है ना? और जब हम अपने पार्टनर के साथ होते हैं, तो हम क्या बातें करते हैं? हम चोर्स की बातें करते हैं, हम बच्चों की बातें करते हैं, हम घर की बातें करते हैं, हम क्या लाना है, क्या खरीदना है, वो मोनोटोनस सी बातें करते हैं, है ना? और जो काम की जगह है, वहाँ पे तो एडवेंचर होता है, वहाँ पे तो आप बड़े क्रिएटिव होते हो, वहाँ बड़े फोकस्ड होते हो, बड़े इमेजिनेटिव होते हो, राइट? बट जब आप घर आते हो, तो आपकी सारी क्रिएटिविटी, सारा फोकस, हमारी इमेजिनेशन कहीं गायब हो जाती है। देयर इज़ नथिंग देयर, देयर इज़ नो एफर्ट, है ना? अ वी थिंक वर्क इज वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि वहां से मेरा सब कुछ आ रहा है। तो जब आप अपने फ्रेंड्स के साथ या अपने फ्रेंड्स के साथ होते हो या अपने कस्टमर्स के साथ होते हो, डू यू एवर यूज फोन? यू डोंट। बट व्हेन यू आर विद योर पार्टनर और विद योर चिल्ड्रन, व्हाट डू? यू टेक देम फॉर ग्रांटेड। यू आर ऑन योर फोन, योर सन एंटर्स द रूम एंड आप अपने फोन पे ही बैठे बैठे उनसे कॉन्वर्सेशन कर रहे होते हो। आंखें आपकी फोन में होती हैं और आप उससे कॉन्वर्सेशन कर रहे हो। व्हाट इज द चाइल्ड गेटिंग? हाउ डज इट इम्पैक्ट योर रिलेशनशिप्स? देयर इज नो कनेक्शन, है ना? सो एक तरीके से ये कंफर्ट जोन बन जाता है। हाय भैया, मैं एक कंफर्टेबल सा सोफा होता है ना जैसे घर में, वैसे हमारे रिलेशनशिप्स भी वो कंफर्ट जोन ही बन गए हैं, जिसका कोई रेलेवेंस ही नहीं है, कोई कनेक्शन ही नहीं है। हम सोफा बन गए हमारे घर के लोग, है ना? सो यू नीड टू स्पेंड टाइम देयर, यू नीड टू टॉक अबाउट द डे, यू नीड टू टेक वॉक्स टुगेदर। और ये इसमें नहीं है कि बहुत सारा टाइम लगता है इसमें। आपने खाना खाया, 15 मिनट की वॉक पे चले गए, 15 मिनट में आपने एक दूसरे से बात करी और आपकी 100% अटेंशन वहां है। डन। So little bit changes that needs to be done. It will bring a huge change in your relationship. And when relationships thrive, वर्क बढ़िया होता है, क्योंकि जो रिलेशनशिप है वही तो हमारी फाउंडेशन है। और एक्चुअली देखा जाए तो वर्क भी क्या है? वर्क इज ऑल्सो ऑल अबाउट relationships, and everything in life is relationship. So first is, there are three relationships: the relationship you have with yourself, the relationship you have with people, and the relationship you have with the world around you. So everything is relationships. यस, इसमें आपने जो अभी बहुत इम्पोर्टेंट बात कही, टू बीइंग इनोवेटिव इन
लाइक हमारा जो क्रिएटिविटी है, ऑफिस में होंगे, अपने बिजनेस में बहुत क्रिएटिविटी, वी हैव टू थिंक थिंक आउट ऑफ बॉक्स, हैव इनोवेटिव आइडिया। जब जब घर पे आएंगे Yeah. तो एकदम लगता है वो बॉक्स आउट ऑफ बॉक्स वाला आइडिया छोड़ के आए हैं। तो Yes. इसमें आपने बहुत सही बात कही कि इसमें अगर हम थोड़ा इनोवेटिव करें कि हाउ वी टेक द ब्रेक फ्रॉम फॉर द फैमिली, हाउ वी कैन डू समथिंग दैट कैन प्लीज आवर फैमिली और चिल्ड्रन, दैट विल बी वेरी हेल्पफुल। और इट डजंट टेक मच एफर्ट। फैमिली को खुश करना कोई इतनी यस, मुश्किल बात नहीं या, होती है। दे आर ओनली वेटिंग फॉर योर yes. टाइम एंड Yeah, अटेंशन। yeah, that's true. That's true. या Thank you, Dr. Sangeeta Ajay, for your beautiful comment. It is a very wonderful and insightful discussion leading to an unburdened feeling. So I think this is the catchy line, is unburdened feeling, and that is our joint effort to and that. So, मैम आज तो मेरी बेटी से थोड़ी तो मेरी क्लास लगने वाली बिकॉज ऑफ द यूज ऑफ द मोबाइल फोन। तो मैं थोड़ा उसके लिए मेंटली प्रिपेयर हो रहा हूँ। तो ज़्यादा नहीं, लेकिन हाँ, थोड़ा-सा होगा। हुँ। तो थैंक यू फॉर योर so we have reached up to the last stage of our episode. So, and so if someone wants to connect with you, like you have so many different roles, even you are a corporate trainer, you are a yoga healer, you're a spiritual healer, and I have also seen so many YouTube videos where you provide provided your this clients ice bath and all these things. It's quite interesting. तो कैसे आपको कोई कैसे कनेक्ट करे, यूट्यूब पे करे कि लिंक्डइन पे करे, कैसे, हाउ दे कैन रीच यू? I'm everywhere. I'm on YouTube by the name of Piyush Bhatia, P with a E. And the same, I'm on Instagram. You can always direct message me on or reach out to me on my website, which is www.piyushbhatia.com and piyushbhatia.in, which is especially for relationships and all. And there's another website which is for the corporate trainings, which is journeywithin.co.in. So anybody can reach out to me there, and I do one-to-one trainings. I do लोग मेरे पास आते हैं वन टू वन, अपने इश्यूज को लेके आते हैं। इट्स लाइक अ सर्जरी। तो लोग रीच आउट करते हैं, उनकी जो स्पेसिफिक इश्यूज होते हैं हम उस पर काम करते हैं। फिर उसके बाद मेरा रिट्रीट्स हैं जहाँ पर वो 3 nights 4 days के लिए वो मेरे साथ होते हैं। तो इट्स लाइक अ यू आर विद मी अंडर माई अम्ब्रेला एंड आई डू टेक यू थ्रू अ डिफरेंट पूरे प्रोसेस से लेके जाती हूँ। पूरे मेरे सेट वेज हैं और सिस्टम्स हैं, तरीके हैं, टूल्स हैं, टेक्निक्स हैं, विच आई गिव यू एंड आई टेक यू थ्रू अ टोटल ट्रांसफॉर्मेशन इन 3 nights and 4 days। तो ये रिट्रीट्स मेरी हर दूसरे महीने जारी हैं। मैं साल में 8 से 10 रिट्रीट्स करती हूँ। और उसके अलावा मेरा 1 ईयर प्रोग्राम है। मैं डे रिट्रीट्स भी करती हूँ, 1 डे रिट्रीट्स होती हैं। ये सब इन्फॉर्मेशन मेरी वेबसाइट पर, मेरे इंस्टाग्राम पर आपको अवेलेबल हो जाएगी। Corporate trainings speaker bhi hu. I speak on different platforms. So these are the works I do. And of course nowadays ice bath is very very it's very in thing right now. So it is really helpful कि आपकी बॉडी में जितनी इन्फ्लेमेशन है उसमें हेल्प करती है, आपकी फिजिकल बॉडी को, आपकी इमोशनल बॉडी को, आपकी मेंटल हेल्थ को, और सबसे बड़ा आपकी मैनिफेस्टेशन में भी हेल्प करती है। So ice bath is a very very beautiful technique which has come from the West, and we also used to do it. और बहुत सारे स्पोर्ट्समैन ये आइस बाथ यूज कर रहे हैं। और अगर आप देखेंगे पहले आपको ना जब आपको चोट वोट लगती थी तो डॉक्टर्स कहते थे कि हॉट वाटर बॉटल लेके बैठ जाओ। आज वो भी आपको ये कहते हैं कि कोल्ड कंप्रेस दो। So cold compress, now they have realized कि how cold is helping, और it is very good for your anti-aging because एक 36 डिग्री सेंटीग्रेड के टेम्परेचर पर आपकी बॉडी कोलेजन प्रोड्यूस करने लगती है। So it helps you there also. Apart from this, I do sound healing sessions. I have full moon sessions. I do a lot of things. So all this information is available on my Insta page. So follow me on Insta, Life Coach Piyush Bhatia. And thank you so much for having me. Thank you so much. या इसमें आई वुड रिक्वेस्ट कि जो लिंक्डइन में अगर जो कमेंट सेक्शन है, उसमें अगर आप उसमें वेबसाइट का लिंक, और जो इंस्टा या जो भी Yeah. वेबसाइट आपने बोली, 2-3 तरह की वेबसाइट, उसके लिंक अगर आप शेयर कर लें, either you can share from your side or you can send it to me, I can share on the comment, so that it's easily I'll accessible send it to and you. And whatever. Yeah. yes, I am very active on LinkedIn also.
So people can reach out to me there also. And you're right, I'll share all the links to you, and please post them there. Thank you so Okay, much. so I have not seen any further comments. Maybe comments are there in there because we use an integrated platform. Sometimes ये comments visible नहीं होते हैं. So we will look at the comments and respond further. So again, once again, from our audience side and from my own personal side, thank you very much for accepting the request to be part of our podcast. And there is so much I have learned from you personally and professionally, and I strongly believe that our audience has also got some very good insight and experience. And yeah, another like uh, this is a thank you message from Sakshi Negi. So thank you, Sakshi, for your comment. So, so it is very helpful to have you there. So I expect that people will learn from your experience and will also join your retreat and other services as and when required. So thank you so much. Thanks again. Have a nice day, ma'am. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you.